Hello student, today we will learn Science Standard 4. This is the cover page of your textbook. Pulse Standard 4 Semester 2. Okay, now today we will learn chapter number 1 Safety First. Get started. Take the correct statement. So first you learn and follow the rule of whichever game you play. You learn and follow the rule of whichever game you play. आप कोई भी गेम खेलते समय उसके रूल फॉलो करते हो और पहले लर्न करते हो ना. सो टिक द करेक्ट आंसर. ओके, जो भी आपको जो भी सेंटेंस करेक्ट लगता है उसके आगे टिक करना है. ओके. Number 2, you walk on the footpath or on the safe side of the road. आप फुटपाथ पे चलते समय आप फुटपाथ पर चलते हो या रोड के सेफ साइड चलते हो. यस और नो? करेक्ट. यू डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस. मूविंग बस में आप चढ़ते उतरते हो. मूविंग बस में चढ़ना उतरना नहीं है. यू डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस. नंबर 4, यू फॉर्म अ क्यू फॉर हैविंग डिनर एट अ होम. घर में डिनर करते समय आप लाइन लगाते हो. सो इसमें से जो भी आपको सही लगता है, करेक्ट लगता है, उसके आगे क्या करना है, आपको टिक करना है. ओके, इट इज़ योर होमवर्क. नाउ चैप्टर नंबर 1 सेफ्टी फर्स्ट. Newspaper carry news of accident almost every day. न्यूज़पेपर कैरी न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट ऑलमोस्ट एवरी डे. न्यूज़पेपर में आप एवरी डे पढ़ते हो, है ना. आपको पढ़ते समय दिखाई देता होगा. तो पढ़ते होगे आप न्यूज़पेपर में कि एवरी डे क्या होता है, अलग अलग तरीके से एक्सीडेंट होते हैं. एक्सीडेंट कॉजेस हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एक्सीडेंट्स कॉजेस क्या है, हार्म टू लाइफ, हमारी जो लाइफ है और प्रॉपर्टी है उससे क्या होगा, हार्म होगा एक्सीडेंट से. दे कॉजेस पेन एंड सफरिंग. उससे कितना पेन होता है एक्सीडेंट होने के कारण. कॉज पेन एंड सफरिंग. एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल एट होम. इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें क्या करना है, कुछ रूल फॉलो करने हैं. घर पे, एट स्कूल में, ऑन द प्ले ग्राउंड ग्राउंड पर, है ना, ऑन द रोड और रोड पर कुछ सेफ्टी रूल है, उसको हमें क्या करना है, फॉलो करना है. वाई? बिकॉज एक्सीडेंट से बचने के लिए. अगर इस एक्सीडेंट से क्या क्या होता है पता है ना, जीवित हानि हो सकती है और क्या क्या पेन भी होता है एक्सीडेंट के कारण. तो इससे सबसे हमें एक्सीडेंट को अगर अवॉइड करना है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. तो ये सेफ्टी रूल कहाँ पे फॉलो करने चाहिए, तो ये सेफ्टी रूल हमारे घर में भी फॉलो करने चाहिए, स्कूल में फॉलो करने चाहिए, प्लेग्राउंड पर फॉलो करने चाहिए और रोड पर भी फॉलो करने चाहिए. तो देखेंगे हम कि सेफ्टी रूल कौन से हैं. इंजरीज एट होम आर मोस्टली कॉज बाय, अभी घर पर, है ना. अगर मोस्टली कॉजेज बाय ये क्या है, इंजुरीज. इंजूर क्या है, इंजुरीज एट होम यानी इंजूर यानी घायल. ओके, घाव होना. तो इंजूर कहाँ पे हो सकती है, हमारा एक्सीडेंट घर पे भी हो सकता है. तो उसके कॉजेज कौन कौन से हैं, तो स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. चलते समय अगर फ्लोर में कुछ पानी गिरा हो, कुछ खिलौने बिखरे हुए हो, टॉयज़, तो उससे हमारा पैर आता है, अटकता है. नहीं तो फिर स्लाइड में फ्लोर पे अगर पानी गिरा हो तो पानी पे हमारा पैर रखते हम स्लिप हो सकते हैं. तो स्लिपिंग ऑन द फ्लोर. नंबर 2, बर्ड्स. जल सकता है, हमारा हाथ जल सकता है, उंगली जल सकती है. अगर हमने कोई उस चीज़ का यूज़ किया हो तो उसको क्या करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक्स. ये भी एक कॉजेस है इंजरीज एट होम. होम में हमें सेफ्टी रूल अगर नहीं फॉलो किए तो ये इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लग सकते हैं. एट केमिकल पॉइजनिंग. ये क्या है, कॉजेस है. इंजरीज एट होम आर मोस्टली कॉज बाय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स एट केमिकल पॉइजनिंग. ओके, मेक योर होम अ सेफ प्लेस.
हमें हमारा घर कैसा करना चाहिए, सेफ प्लेस होना चाहिए। मेक योर होम अ सेफ प्लेस। बी अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ। Make your home a safe place. Being aware and alert will go a long way in keeping you safe. हमारा होम हमें कैसा करना चाहिए, सेफ प्लेस करना चाहिए। बिग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ। अगर हमें अलर्ट होना चाहिए कोई भी चीज़ से, कोई भी इस जो कॉजेज से बचने के लिए हमें अलर्ट होना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक, सेफ्टी एट होम। मेरा घर में सेफ्टी कैसे होना चाहिए, कैसे करें हम सेफ्टी एट होम। फर्स्ट, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। फर्स्ट कॉजेज, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। A person can sleep and fall on a wet floor, trip over scattered toys, or stumble down the stair to avoid such accident. Okay, so a person can sleep and fall on a wet floor. मैंने अभी बताया ना आपको कि पानी गिरा हो, कुछ चीज़ अगर टॉयज सब तरफ फैले हुए हो, ट्रिप ओवर स्कैटर्ड टॉयज और ट्रम्बल डाउन अ स्टेयर, हम उस पर गिर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब समेट के रखना चाहिए टू अवॉइड सच एक्सीडेंट। सो ऐसे एक्सीडेंट से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। Topic number 2.2, keep the floors at home clean and dry. Take care that the bathroom and the kitchen floor are not slippery. ओके, सो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो होम का फ्लोर है वो कैसा करना चाहिए, रहना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, और ड्राई, सूखा होना चाहिए, उसको सूखा रखना चाहिए। टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर आर नॉट स्लिपरी। बाथरूम और किचन के जो फ्लोर है वो कैसा होना चाहिए, उसका फ्लोर कैसा होना चाहिए, ड्राई और क्लीन होना चाहिए, और केयर करना चाहिए हमें बाथरूम और किचन की फ्लोर आर नॉट अ स्लिपरी। स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लेइंग ऑन द फ्लोर। कुछ भी थिंग्स है, देखो ऐसे कि ये जो बॉयज़ है वो कैसे पूरा करके रखा है ना, पूरे घर में डाल के रखे हैं सब टॉयज़, तो वैसे करना नहीं है चाहिए। डू नॉट लीव यूर टॉयज एंड अदर थिंग्स लेइंग ऑन द फ्लोर। फैला के नहीं होने चाहिए। अपना काम होने के बाद उसको एक जगह पे रख देना चाहिए। सब भी कुछ भी थिंग्स हो, टॉयज़ हो या अदर कोई भी थिंग्स, हमें क्या करना चाहिए, फ्लोर पे फैला के नहीं रखना चाहिए। ओके, सो ये क्या है, सेफ्टी एट अ होम। सो फर्स्ट कॉज है स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। हम स्लिप किस तरीके से हो सकते हैं ये बताया गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, use a step ladder or a stool to reach something place high. Okay, so use a step ladders or a stool to reach। ऊपर ऊंचाई पे अगर कुछ निकालना हो ऊंचाई से हमें, तो किसका यूज़ करना चाहिए, यूज अ स्टेप लैडर्स। कुछ भी चीज़ ऊपर से नीचे निकालनी है तो हमें स्टेप लैडर्स का, नहीं तो स्टूल का यूज़ करना चाहिए। ऊपर हाई से निकलने, ऊपर से कुछ भी चीज़ निकालने के लिए हमें स्टेप लैडर्स और स्टूल का यूज़ करना चाहिए। ओके, इट इज़ अ सेफ्टी एट अ होम। फर्स्ट टॉपिक, स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड कॉज, बर्थ। बर्थ से अरे क्या, तो बर्थ से अरे जलना, उसकी मीनिंग है हिंदी में। So accidents due to a fire in the kitchen can cause a serious injury or even death. Accidents due to a fire in the kitchen, किचन में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट भी है कि किचन में फायर, आग लगने के कारण मौत भी हो सकती है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, इस ऐसे एक्सीडेंट से अवॉइड करना चाहिए, है ना, बचना चाहिए। तो बचने के लिए कुछ रूल दिए हुए, सो फॉलो। So number one must not wear synthetic clothes in the kitchen. One must not wear synthetic cloth, हमें नहीं पहनने चाहिए किचन में। Such clothes catch fire easily. ऐसे क्लोथ्स क्या है, one must not wear synthetic clothes in the kitchen.
किचन में आते समय सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए। सच क्लॉथ, इस तरीके के जो क्लॉथ होते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं, वो क्या करते हैं, फायर को इजीली कैच करते हैं। नंबर 2, व्हेन नॉट इन यूज गैस स्टोव मस्ट बी टर्न ऑफ, दे मस्ट बी चेक रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। व्हेन नॉट इन यूज, जब हम गैस स्टोव का यूज़ नहीं करते तब हमें क्या करना चाहिए, याद से वो गैस का जो स्विच है वो उसको क्या करना चाहिए, टर्न ऑफ करना चाहिए। दे मस्ट बी चेक रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज, और रेगुलरली उसको चेक करना चाहिए कि ये लीकेज तो नहीं है, ये पाइप कहीं लीकेज तो नहीं है, ऐसा रेगुलरली हमें चेक करना चाहिए। तो ये है सेफ्टी, कुछ सेफ्टी रूल्स किचन के। ओके, नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक्स। Next causes electric shock at a home. Electrical appliances make our work easy. Electrical appliances make our work easy. They should be handled carefully. जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस है वो हमारा वर्क इजी कर देते हैं, जैसे कि ग्राइंडर, मिक्सर्स, ओके, फ्रिज। सो ये सब कुछ, सब ओवन है ना, जो कुछ सब चीज़ है उसको क्या करना है हमें, ये काम हमारा इजी तो करता है, बट उसका दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, बट उसका यूज़ कैसे करना चाहिए, केयरफुली यूज़ उसका करना चाहिए। सो नंबर 1, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विथ वेट हैंड्स। हमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को टच करना ही करना चाहिए, गीले हाथों से उसको टच नहीं करना चाहिए। यू मे गेट और इलेक्ट्रिक शॉक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक्स हमें लग सकता है। डू नॉट डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैंस और हीटर्स इफ दे आर वन ऑन। जब टेबल फैंस और हीटर्स जब चालू हो तो उसके पास हमें नहीं जाना चाहिए। डू नॉट गो टू क्लोज, उसके पास हमें नहीं जाना चाहिए, टेबल फैन और हीटर चालू हो तो। Next point, if someone gets on electrical shocks or sees a spark, the base switch or the MCB, miniature circuit breaker, must be turned off immediately. अगर हमें कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक्स, अगर कुछ स्पार्क दिख रहे हैं, है ना, जब लाइट इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स निकलते हैं, तो अगर हमें दिखाई देते, शॉक सर्किट हम कहते हैं उसको, अगर वैसा हो, इफ समवन गेट्स ऑन इलेक्ट्रिकल शॉक और सी अ स्पार्क द बेस स्विच, तो हमें क्या करना चाहिए, एफसीबी, जो मिनीचर सर्किट ब्रेकर, जो छोटा सा सर्किट ब्रेकर होता है उसमें खटका रहता है ना, ऊपर नीचे ऑन ऑफ होता है, वो तुरंत क्या करना चाहिए, हमें ऑफ करना चाहिए। जो भी रहता है, छोटे से जो बोर्ड होता है उसमें सब बटन होते हैं, तो उसके ऊपर एक ब्लू कलर का एक बटन होता है, ओके, उसे क्या कहते हैं, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। तो उसको तुरंत हमें क्या करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए। इफ समवन गेट्स और इलेक्ट्रिकल शॉक्स और सी अ स्पार्क, अगर हमें कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक, कुछ चिंगारी निकलते हुए दिखाई दी, स्पार्क, तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत बेस स्विच का, एमसीबी का, मिनीचर सर्किट ब्रेकर्स का छोटा बेस स्विच जो है वो हमें इमीडिएटली ऑफ करना है। ओके स्टूडेंट, ये है कुछ रूल्स इलेक्ट्रिकल शॉक्स के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइजनिंग। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 1, safety first. So safety first, safety at home. Safety at home, injuries at home are mostly caused by sleeping on the floor, burns, electrical shocks, and chemical poisoning. So dear student, next, poisoning. Poisoning, accidental consumption of chemicals and medicine can cause poisoning. जो कुछ ऐसे एक्सीडेंट भी है कि जो केमिकल और मेडिसिन की पॉइजनिंग है ना, उससे होते हैं। सो पॉइजनस केमिकल शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड एंड केप्ट अवे फ्रॉम इटेबल। देखो, ऐसे कुछ एक्सीडेंट भी है
Accidental consumptions of chemicals and medicines can cause poisoning. कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसे भी कुछ एक्सीडेंट हमें दिखाई देते हैं, हम सुनते हैं एक्सीडेंट के बारे में कि जिसका जो भी मेडिसिन ईटेबल नहीं है वो भी कोई भी ईट करता है, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, जान भी जा सकती, डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं वो देखेंगे हम। सो फर्स्ट, poisonous chemicals should be properly labeled and kept away from eatable। जो केमिकल है, मेडिसिन है, जो ईटेबल मेडिसिन है वो अलग रखने चाहिए, और वो कहाँ रखने चाहिए, दूर रखने चाहिए। उसको अच्छे से लेबल लगाना चाहिए। ओके, जो लेबल है उसको अच्छे से रीड करना चाहिए, उसकी अ, छोटे बच्चों के से दूर रखना चाहिए उसको। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग ऑन अडल्ट। बड़ों से पूछे बिना मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। बड़ों से जो भी हमसे बड़े हैं, मम्मी पापा नाना नानी, कोई भी है, उससे पूछे बिना हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ओके, उसकी डेट हमें देखनी चाहिए कि उसकी डेट कहाँ से है, कब तक है, एक्सपायरी तो नहीं है, ये सब हमें देखकर ही मेडिसिन लेनी चाहिए। ओके, इसकी वजह से हम बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। मेडिसिन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। बच्चों से तो मेडिसिन दूर ही होनी चाहिए। मेडिसिन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। देखो इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। सो ये है कुछ सेफ्टी रूल्स एट अ safety at a home. Okay, so injuries at a home are mostly caused by sleeping on the floor, burns, electrical shocks and chemical poisoning. So इसके लिए कुछ रूल्स हमने देखे। ओके स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 1, सेफ्टी फर्स्ट, some topic. So safety at a home, sleeping on the floor, that's they rule, birds, electrical shocks and poisoning. Okay student, now today's homeworks, read the topic. Okay student, understood, and this, write down this. It is your homework, write down in your science notebook. Okay student, understood. Thank you.